स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। और हातिम भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके पर्थ में ऐसी हार दी है ना, मतलब ये उस पिच पे, उस अटैक के अगेंस्ट, उस क्राउड के अगेंस्ट, ये मतलब ऐसी जीत है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार ये टीम कुछ अलग ही हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में जाके। बिल्कुल, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड पाजी। ऐसी हार ना किसी ने ऑस्ट्रेलिया को दी है, वो भी पर्थ में, और ना आगे कोई देगा पाजी। इंडिया हिस्ट्री के अलावा कोई नहीं दे सकता, मुझे लगता है कोई भी नहीं दे सकता। इस तरीके का मुजाहरा किया है इंडियन क्रिकेट टीम ने। ओए होए होए होए, मतलब हमारे लिए वो दिन जिस दिन हम वो जीते, हालांकि हम जीत तो 2 दिन पहले ही गए थे, लेकिन हमारे लिए एक ऑफिशियली आना था। जब वो जीते और जीत तक जो पूरी कहानियां है ना पाजी, एक से एक दिमाग में रटी हुई है, फ्रॉम डे 1 to day 4। उससे पहले ना वो पहले इंट्रो सुन लो जी। हातिम भाई, पूरे मैच का एनालिसिस हम अपने व्यूज देने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जी। इंडिया डाउन अंडर गई, अंडर प्रेशर थी, बिल्कुल बैट्समैन की फॉर्म नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और घर में न्यूजीलैंड से 3-0 वाइट वॉश कराने के बाद गई थी। मतलब जैसा मैंने शुरू की लाइन्स में कहा ना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जाके जहाँ क्राउड बड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, वहाँ ऐसी जीतना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं तो खुद ये था, मैं सीरीज शुरू होने से पहले में हमने क्या कहा था कि यार पता नहीं, 4-0 तो इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है 4-0 ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना। और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो तो यही कह रहे थे ना, 5-0 इंडिया हारेगा, 5-0। तो वो खैर अपना सपना तो अब सारे भूल ही जाओ, वो सपना तो खत्म हो गया उन एक्सपर्ट्स का, चाहे वो डेविड वार्नर थे, माइकल हस्सी थे, या माइकल वॉन थे, जो भी थे, ग्लेन मैकग्राथ, वो भूल जाओ भैया। अब आप इमेंस प्रेशर में हो, आपको दूसरा टेस्ट मैच जीतना है। पहले टेस्ट मैच की बाजी, ये जो आप बता रहे हो ना बातें, उस टाइम जिस टाइम 150 रन पे 150 रन आप ऑल आउट हो वापस गए। आते हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देख रहा था कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन तो आपसे काफ़ी कम थी, लेकिन ये तो आपने कबाड़ा ही कर दिया। मतलब क्या ये ट्रेलर था या ये बस सबसे पहले स्टार्ट है उस पिक्चर का, जो पूरी सीरीज यही चलती रहेगी, 150 पे आउट, 100 पे आउट? बिल्कुल पाजी, उस टाइम तो ऐसे ही डर लग गया था। 150 पे आप आउट हो गए, उसके बाद मतलब आपने अपने बॉलर्स को क्या कहा होगा? कप्तान ने, खुद बॉलर हैं वो, क्या कहा होगा? कहने लगा क्या हम ये रन बैट्समैन बना के भी क्या हम आउट कर सकते हैं 100 रन पे? सोचा था? मैंने नहीं सोचा था भाई, जस्सी ने भी नहीं सोचा होगा। वो एक लाइन है ना मियाँ की, कहने लगा ओनली जस्सी भाई कैन डू इट, आई कैन बिलीव जस्सी भाई, ओनली जस्सी भाई, गेम चेंजर जस्सी भाई। तो वो सीन क्रिएट हुआ है पाजी। जसप्रीत बुमराह अपना पहला स्पेल लेके आते हैं, 105 रन पे पूरी टीम को सिमटा दिया है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और मैं अब कहूंगा उन्हें कैप्टन बुमराह, इज ए कैप्टन मटेरियलिस्टिक पाजी। उनका जो दिखा है ना जलवा, मुझे नहीं लगता कि किसी और का जलवा दिखा होगा। पहली इनिंग की अगर बात करें पाजी, पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं करा। यशस्वी जायसवाल ने, वो हमें लगा कि यार वही ये कुछ नहीं करा। जो पहला आपने इमोशन देखा ना, इसको मत कैप्चर कर लेना, अभी आगे भी आने इमोशन यशस्वी जायसवाल के लिए। उसके बाद पाजी राहुल पहली इनिंग से सबसे बड़ा मुझे जो अचीवमेंट पॉजिटिव दिखा ना, हमने कितनी बात की है इस बंदे, इतनी बात करी है। मतलब मैं तो कहते कहते थक गया, और मेरा हमेशा से यही मानना रहा कि भैया राहुल एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और दिल को इतनी खुशी मिली ना जब उसे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखा। सबसे ज्यादा खुश थे आप। बंदे का माइंडसेट चेंज उसके लिए क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है, और आपने देख लिया क्या कर सकता है। कमर तोड़ दी उन दिग्गज बॉलर्स की भाई जी। जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर 50 ओवर तक डंडा नहीं निकाल पाए किसी भी कभी ओपनिंग प्लेयर का। वो राहुल जिसकी बात हो रही थी, वो राहुल जिसको आपने न्यूजीलैंड टूर से बाहर, ट्रिप पे से बाहर कर दिया था, पहले ही मैच के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया था कि वो बंदा नहीं है खेलने के बाद। उसके बाद चोटिल होते, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि ये बंदा पहला मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में जाके प्लेइंग 11 खेलेगा।
किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। सरकमस्टांसेस बने। जब रोहित शर्मा बाहर हुए तो सोचा कि शायद अभिमन्यु ईश्वरन आ जाएंगे, तब भी किसी ने ये नहीं सोचा था। क्यों? उसके बाद वो फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, प्रैक्टिस मैच, कोई पॉजिटिव नहीं भाई, कोई रन नहीं, कुछ नहीं, यही सोचा कि भाई इसका तो खत्म है। पता नहीं अल्लाह ने ऐसी कौन सी झड़ी घुमाई, क्या किया पाजी, ऊपर वाले की देन, उसी का करिश्मा कि वो बंदा 26 रन मारे हैं उसने पहली इनिंग में। वो भाई साहब मैं सच बताऊं 100 रन के बराबर थे, 100 रन के बराबर, और वो विकेट और आउट भी जो वो हुए वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। उसमें बात करने वाली बात है, 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा कि मतलब क्या आपने कोई भी एंगल नहीं चेक किया? वही ना, मतलब आप इंटरनेशनल मैच चल रहा है यार, आपने क्या अंपायरिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा कि आपने पीछे से देखा, वो नजर आया आपको बॉल दिखी जाते हुए फ्रेम में, लेकिन बॉल चली चुकी थी, लेकिन फ्रेम जब बॉल निकल गई तब स्निकों पे दिखा रहे कि भाई मूवमेंट हुई है, आप उस पर आउट दे रहे हो। मतलब ये तो वो होता है कि अगर ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया या आउट दिया है, जब कोई थर्ड अंपायर को बहुत ही अच्छा और तगड़ा कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए कि उसे ओवरटर्न कर सके। और था उसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिल रहा था। दोनों बॉल और बैट जब मिलान हुआ तब बैट पैड पे भी लग रहा था पाजी, वो आवाज उसकी भी हो सकती है, वो स्निकोमीटर में वो चीज वो भी हो सकती है, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड उन्होंने इस चीज का सोचा थर्ड अंपायर ने, और उन्होंने ओवरटर्न कर दिया ऑन फील्ड अंपायर को। यार ये कौन सा मजाक हो रहा है? और कौन सा नशा किया है उन्होंने? वो आया, सब दिग्गजों की प्रतिक्रिया आई कि भाई केएल राहुल के डिसमिसल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर शायद वो वहां आउट ना होते तो झाप दिला देता पहली इनिंग में राहुल, जहाब दिला देता पहले इनिंग में भी राहुल पाजी। उस तरीके का वो माइंडसेट और उस तरीके का बल्लेबाजी कर रहे थे। एक कंपैरिजन आ रहा था उनका और मार्नस लाबुशेने का एट द टाइम ऑफ जब लाइव था मैच, तो दिखा रहे थे कि मार्नस लाबुशेने सेम बॉल को कैसे खेल रहे थे और सेम बॉल को राहुल कैसे खेल रहे थे। राहुल फ्रंट फुट पे भाई, आंख के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सर और सब कुछ आंख के नीचे बॉल को खेल रहे थे, और वहीं मार्नस लाबुशेन बैक फुट पे उसी सेम बॉल को, अगर आपने देखा भी हो वो, तो वो बैट खोल के मिड विकेट की तरफ कर रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये कैसे कैसे चल रहा है। लेकिन राहुल पाजी इम्प्रेसिव। मतलब सोशल मीडिया पे लोगों के वो आ रहे हैं कि भाई हमने सुना फॉक्स क्रिकेट ने 80 कैमरा निकाले हैं, लेकिन जब चाहिए था तब 2 ही कैमरे में एंगल में काम कर दिया आपने, और इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने बिना कंक्लूसिव एविडेंस के लिए। आप वो जो कैच था जब राहुल ने लिया था उसके लिए आप इतना कंक्लूसिवली देख रहे हो, वो दिख रहा है कि वो कैच ले लिया, उसके लिए तो आप इतनी गौर से देख रहे हो। जब वो आउट हुए थे ना, मेरे ख्याल से कौन आउट हुए थे? स्मिथ का कैच पकड़ा था, किसका पकड़ा था? नहीं, स्मिथ का नहीं था कैच, आई थिंक शायद मार्नस का था, या शायद सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में था शायद पाजी, जो नीचे से पकड़ा था ना कैच। वो बता देता हूँ अभी आपको। लेऑन का पकड़ा था शायद, मिचेल मार्श का पकड़ा था उन्होंने कैच। मैं अभी देख रहा हूँ मिचेल मार्श का पकड़ा था पाजी, वो नीचे से पकड़ा था। उसमें आपने कितना देखा, ये भी देखा, साइड से भी देखा, उनसे कहा कि आप मुझे पीछे से कोई और एंगल भी दो, उसने पीछे से एंगल से ढूंढा, और इसमें आपने सीधा देख के, यार ये बकवास है। अगर आप इसी तरह अपने टूर्नामेंट अपने घर बुला के इस तरीके से खुद की अपनी बेइज्जती करवाओगे तो कोई कुछ नहीं समझेगा आपको। लेकिन वही ना पाजी, वही मुझे लगता है थोड़ा स्पार्क मिला ना, फिर वही केएल राहुल ने सेकंड इनिंग में फिर तो किया। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग पे हम बात ही कर रहे हैं पाजी, फर्स्ट इनिंग तो मतलब वही था कि हाँ, फर्स्ट इनिंग अगर उस टाइम जब खत्म हुई फर्स्ट इनिंग, किसी से भी पूछते कहते यार ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन तो हम यही थे ना कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, और वही रहा। लेकिन पाजी 2-3 जनों से हमें उम्मीद थी, उसमें से एक नाम आता है ऋषभ पंत, एक आता है यशस्वी जायसवाल। इनसे हम उम्मीद कर रहे थे। ऋषभ पंत ने तो एज यूजुअल जैसा ऋषभ पंत गेम खेलते हैं उन्होंने खेला, उन्होंने 38-40 रन मारे, वो अपने स्टाइल में मारे। वो उसकी तो देखिए हम जितनी तारीफ करें और करते आ रहे हैं कम है। लेकिन पाजी हाउ इम्प्रेसिव वाज दिस यंग लैड जिसका डेब्यू हुआ, नीतीश रेड्डी। पाजी ये बंदे ने बहुत इम्प्रेस किया, पहली इनिंग में तो किया ही किया, उसके बाद जब दूसरी इनिंग में आके वो फ्रीली खेल रहे थे और के साथ, मुझे उनको देख के ऐसा लगा, मैं कमेंट्री भी सुन रहा, वसीम अकरम बैटिंग कमेंट्री कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बंदा कहाँ से लाए हो, क्या है ये। मतलब विराट कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई और फर्स्ट इनिंग में भी नेथन लायन को खड़े खड़े रिस्ट वर्क से उनके सर के ऊपर से चौके मार रहे हैं इतने फ्रीली। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अलग विकेट पे खेल रहे हैं और ये बंदा कुछ अलग ही पाटा विकेट, फ्लैट विकेट पे खेल रहा है। फॉर्म कहते हैं, जिस फॉर्म में नीतीश रेड्डी हैं
वो फॉर्म बरकरार रखना बहुत आसान नहीं होता है। नहीं होता। ऑलराउंडर उनके जैसे पाजी, उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी थी। मैं जो ज्यादा इंप्रेसिव हूँ ना, वो जो बीच में आके ओवर निकाल देते हैं आके, ओवर निकाल और जो दिए, उनका वही ना। एक्शन है बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा बहुत इंप्रूवमेंट होगी तो उनकी स्पीड वो 130 तक, 132-135 तक क्लिक कर सकती है अगर वो एक्शन इंप्रूव हो या उनको गेम टाइम मिले खेलने का। और इस सीरीज में पाजी अब तो कोई, मैं मानता ही नहीं हूँ कि नीतीश रेड्डी को कोई बाहर निकाल देगा। मैं नहीं मानता नीतीश रेड्डी को। हालांकि इस पॉडकास्ट में आगे आगे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बात करना, क्योंकि हमें आगे प्लेइंग 11 बनाना, हेडेक है, वो बात 11 करेंगे सोचना बिल्कुल आगे जाके कि क्या बनेगी प्लेइंग 11। तो जब बनाएंगे, जब कहानी बनेगी। रही फर्स्ट इनिंग एज यूजुअल जैसा हमें लगा। पैट कमिंस 2 विकेट, हेजलवुड 4 विकेट, स्टार्क 2 विकेट, मिचेल मार्श 2 विकेट निकले थे। लेकिन पाजी उसके बाद जो बॉलिंग, उसके बाद पहले मैं बॉलिंग पे आऊंगा, फर्स्ट इनिंग इंडिया की बॉलिंग। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद कैप्टन बुमराह बोल्ड 18 overs 6 maiden 30 I runs। only believe in Jassi Bhai because game changer player he is only Definitely। one, Jasprit Bumrah। ओनली, ये Only हकीकत one, बात है। Jasprit इसको बुमराह। लिख के ना गाड़ दो स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपए का अभी साइन कर देता हूँ। सिराज ने वो हम सभी हिंदुस्तानियों के दिल की हमारी बात कही कह दी उसने, वो ये बात। 5 विकेट पाजी, 5 विकेट जसप्रीत बुमराह। और पाजी वो 5 विकेट स्पेल 5 विकेट मैं आपको बताऊं कौन कौन थे वो। ख्वाजा, मैक्सविनी, उसके बाद स्टीवन स्मिथ, उसके बाद एलेक्स कैरी और उनके कप्तान पैट कमिंस। वो 5 विकेट, फॉल ऑफ विकेट्स। 14 रन पे 1 विकेट, फिर 19 पे दूसरा, फिर 19 पे तीसरा, फिर 31 for 4, किसने सोचा था? 5, 47 for 6। मतलब ऑस्ट्रेलिया का भूत बना दिया हमने। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हो सकता है उस टाइम ये ना सोच रहा हो कि हम लोगों को कहते हैं 36 46 इज योर बेस्ट। हो सकता है हमारे लिए ना हो जाए कोई 51 52 इज बेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो भाई इसलिए नहीं बोलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के धागे ऐसे खोले हैं। मार्नस लाबुशेने इतना कूद पान करता है ना, डांस करता है, ऐसा लग रहा खो गया वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सिराज ने कहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता उनके के पास अंदर। भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जो इंसान आगे की बहुत पीछे खेल रहा है ना भैया, जैसा हम कह रहे थे कि आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इनके बल्लेबाजों के पास भी कुछ फॉर्म नहीं है। बिल्कुल। और उनके कप्तान ने बड़ी आसानी से कह दिया वी आर स्टिल एट नंबर 1 है भी है हवा में। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि आप अपना वो खाने की कोशिश कर रहे हो, जो आप हारे हो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, और उससे कोई फायदा नहीं है। पैट कमिंस साहब नंबर 1 दिख रहा है। कौन है, क्या है, कैसे है तुम्हें? वो टीम, जिस टीम के पास सिर्फ 2 ही बॉलर हैं, बुमराह और सिराज भी मैं उसको बैकअप पे ही कहूंगा एक तरीके से। दूसरा कोई बॉलर नहीं है इंडिया के पास। मतलब हर्षित राणा आपने जिक्र किया था पीछे स्टार्टिंग प्रीव्यू में बीजीटी के कि उनका रिकॉर्ड डोमेस्टिक में ही कम है, तो इंटरनेशनल तो भूल ही जाओ आप। डोमेस्टिक में इतने, और फिर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड तो देखिए चलो ठीक है उनका, फिर भी जितने लिमिटेड मैचेस उन्होंने खेले हैं एक्सपीरियंस बहुत कम है, बहुत कम है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में आके एग्जीक्यूट करना उस एक्सपीरियंस को। और पाजी क्या लैड था ट्रेविस हेड। बस वो कंपैरिजन में देख ही रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियोस ट्रेंडिंग हो रही थी ना कि बस वो 19 नवंबर, क्योंकि अभी रिसेंट 19 नवंबर भी गया ही हाल ही पीछे, कि वो बस हमारा वो था उस टाइम डंडे पे नहीं लगी, डंडे पे लग गई। वो एग्रेशन दिखा ना बुमराह का, जब वो बुमराह ने विकेट लिया हेड का, वो थोड़े बहुत गुस्से में। बुमराह को हमने कभी नहीं देखा उस तरीके से कि बुमराह इस तरीके से एग्रेसिव हो जाए या अपना आपा खो दें। वो था दिमाग में 19 नवंबर हेड का बुमराह के, इसलिए उन्होंने वो एक एग्रेशन वाला एक्सप्रेशन दिए। उसके बाद बाजी सिराज नई फॉर्म में थे, हमें भी पता था कि नई फॉर्म में नहीं थे, पर उस तरीके का खिलाड़ी है, आप भी जानते हो कि बम विस्फोट। मतलब ये वो हैं जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड थे बॉलर, या मुझे एक और प्लेयर याद आ रहा है कि मतलब ये गुच्छों में विकेट लेते हैं ना, तो फिर एक साथ ही लेते जब ये चलती हैं ना तो वो 7-8 6-7 विकेट आपको दिखेंगे, और अब पूरे मैच में आपको हो सकता है वो 10 ना नहीं निकाल लें किसी ने। और सिराज के मैं पोस्ट मैच इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हाँ मुझे पता है पिछले 6-7 महीने में उतना फॉर्म नहीं है। तो कह रहे थे जब मैं फ्लाइट में बैठा था ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रहा था तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार कैसे कैसे करके मुझे इकोनॉमिक बनना है। अगर विकेट नहीं मिल रहे हैं ठीक है, मिल गया तो प्लस पॉइंट है, लेकिन मैं ऐसा करूँ कि भाई 10 ओवर डाल रहा हूँ, 15 ओवर डाल रहा हूँ, उसमें 10 रन दे रहा हूँ, या 7-8 ओवर का स्पेल डाल रहा हूँ तो उसमें 10 रन 15 रन ऐसे दे रहा हूँ। मतलब जोड़ियों में मदद करनी है अपने बॉलर की। अगर फॉर एग्जांपल अगर विकेट नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती उस चीज पे घुसना नहीं है। कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी सोच, कितनी बढ़िया सोच है। आप यही दिखाती है ना कि यार हाँ हम टीम प्लेयर फर्स्ट हैं। और पाजी इस टीम को अब देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई ये टीम ना, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया लगता है कि इंडिया आया हुआ एक तरीके से। ये इंडिया का अपना घर बन गया ऑस्ट्रेलिया, डैन है उनका अपना। मुझे तो बस इनसे मिलवा तो मुझे एक ही चीज़ पूछनी है यार, क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में आके हमारे प्लेयर्स को। मतलब ऑस्ट्रेलिया में
हमारे यंगस्टर्स का परफॉर्म करना और ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म ये करना, कौन सी गुत्थी है? ये एक मुझे लगता है दुनिया की बेस्ट लव स्टोरी है। बिल्कुल पिछला बिल्कुल टूर love हमने story, देखा, बिल्कुल सही लफ्ज़ पिछला इस्तेमाल टूर किया। हमने देखा, उसमें भाई जवान लड़कों ने कमाल कर दिया भाई। जिनका डेब्यू हुआ, सिराज का भी उसी सीरीज में डेब्यू हुआ था। वॉशिंगटन सुंदर आए, पंत आए, गाबा का घमंड, ये सब, शार्दुल ठाकुर आए उसमें। और इसमें भैया यशस्वी जायसवाल ले लो, नीतीश रेड्डी ले लो, यशस्वी हर्षित जायसवाल राणा की ले तो लो। बात होनी है अभी आगे। एक से एक वो हुए पाजी। सिराज जब अपना 9वां ओवर डाल रहे थे, माफ कीजिए 10वां ओवर डाल रहे थे, तो उनके 9वां ओवर डाल रहे थे तो पाजी 6 मेडिन थे तब उनके, 6 मेडिन थे उस बंदे के। भाई उस बंदे ने भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बॉल डाला है। 13 ओवर 7 मेडिन 20 रन 2 विकेट, पहले इनिंग का बता रहा हूँ पाजी, बहुत प्यारा बॉल डाला है। तो बॉलिंग में बहुत अच्छा। मैंने नहीं सोचा था कि 104 पे पटका देंगे ऑस्ट्रेलिया को। मैंने वही कहा था ना पाजी की हर्षित राणा और आपके जो नीतीश रेड्डी हैं, इनसे एक्सपेक्टेशन करना बहुत गलत होगा हमारे लिए कि हमें वो करके देंगे। इनका होगा सपोर्टिंग कैरेक्टर, लेकिन भैया ये तो मैच विनर ये तो मेन है, ये तो मेन कैटेगराइज्ड है भाई। 3 विकेट हर्षित राणा पहले उसमें ले गए, वो 41 रन की महत्वपूर्ण पारी नीतीश रेड्डी की हो गई बाजी। और वो वॉशिंगटन सुंदर का वो एक तरीके से कैमियो रोल, चाहे कुछ भी कहो आप, वो आए थोड़ा बहुत, उन्होंने आके अपना हलचल वलचल करके बॉलिंग में आके उन्होंने किया पाजी। तो 2 इनिंग तो खुल चुका था उस टाइम, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये 2 या 2.5 मतलब हाँ, मैं वही सोच रहा था कि जब हुए ना ऑस्ट्रेलिया के 6-7 विकेट, जब डे एंड हुआ उनके 7 विकेट थे, हो गए थे, 67 कुछ पे थे। तो मैं यही सोच रहा था यहाँ से अगर यार 40-50 की लीड मिल जाए ना, तो अगर इंडिया अगली इनिंग में 250 भी बना दिए तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। लेकिन 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 सेकंड इनिंग में रुला दिया, मतलब हेजलवुड का भी वो पोस्ट मैच में वो देख रहा था। हेजलवुड से पूछा कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाके कि बैट्समैन वो मतलब कैसे आप गेम को वो करेंगे, तो हेजलवुड ने साफ कहा मेरे से क्या पूछ रहे हो भैया, मैं तो वो ओवर डाल के आया हूँ, मैं तो मसाज करवा रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, ये बात आप बैट्समैन से पूछिए। बिल्कुल सही बात है। आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप बैट्समैन से पूछो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? मेरा जो काम है करके आया हूं। इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि कह रहे हैं क्या टीम में डिवाइड है बॉलर्स के बीच में, बैट्समैन के बीच में। जो सीनियर खिलाड़ी हैं गिलक्रिस्ट या डेविड वार्नर, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो सीनियर मेंबर हैं टीम के हेजलवुड। भाई उनके 4 जो 3 सबसे बड़े पेसर्स हैं ना, वो उस इनिंग में, जो सेकंड इनिंग हुई है उस इनिंग में पाजी, वो तकरीबन कुछ 71 ओवर डाल के आए हैं। तीनों पेसर्स उनके 70 ओवर डाले हैं उन्होंने, यानी कि लगभग एक बॉल से उन्होंने ही डाल दिए। तो पाजी 70 ओवर, वो भी कैसी विकेट पे, पर्थ जैसे विकेट पे, जहाँ ठोस होती है घास भी और मिट्टी भी ठोस होती है, पिंडलियों की ऐसी की तैसी हो जाती है। आप सवाल पूछ रहे हो हेजलवुड से। बिल्कुल मैं इस बात में हातिम भाई की तारीफ करूंगा। आप वो सही ढूंढ के लाए थे जो आपने ड्रॉप इन पिचेस वाली बात करी थी ना, वो बिल्कुल मतलब ये डिटेरिएट हो जाएंगी, उस तरीके का आपको बाउंस नहीं दिखेगा। क्योंकि और आपकी बात भी मुझे एक बहुत बढ़िया लगी थी, क्योंकि ये मैंने उसको लिंक किया कि यार ऐसा क्यों कर रही है, आप ड्रॉप इन पिचेस ला रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, वहीं क्यों नहीं वो पिचेस बना रहे हो, वहीं बैठ के उसको रवा करे जिस तरह हमारे ग्राउंड से हमें जरूरत नहीं पड़ती। आपने जो कहा कि नहीं यहाँ पे और मैचेस होते हैं, रग्बी होती है, यहाँ फुटबॉल होती है, यहाँ पे ऑलराउंड स्टेडियम्स हैं कि यहाँ इनकी जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल जो रग्बी कहते हैं जैसे, वो भी चलती हैं यहाँ, इनके कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं और क्रिकेट भी चलता है। तो इनका सीजनल वाला होता है, जैसे अभी समर्स चल रहे हैं तो क्रिकेट चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, फिर इनका वो भी चलता है, AFL कहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। तो वो उनके लिए पाजी ड्रॉप इन होना ना, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए खुद के लिए दिक्कत हो गई है वो चीज़ कि यार हम लोग ऐसे लाते हैं। क्योंकि जो ये मैंने रिपोर्ट बताई थी, वो रिपोर्ट कोई कच्ची तो निकली नहीं, आपके सामने भी आ गई थोड़ी बहुत उस चीज़ का। ग्राउंड्समैन का वो है ना, ग्राउंड्समैन वालों की बात है। बिल्कुल पाजी। दूसरी इनिंग की बात की जाएगी पाजी, एक चेहरा, एक आदमी ऐसे बाहें खड़ा के खड़ा हो गया था, ऐसे बाहें, 150 मारने के बाद 100 मारने के बाद, मतलब क्या ही प्लेयर है यार पाजी। उसको बता रहे हैं कि ही इज द फ्यूचर किंग, इज इट? No, he is not the future king. King is only one Virat Kohli, but he definitely is the future यशस्वी जायसवाल। वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे। बिल्कुल वो किसी प्लेयर की तरह नहीं है, वो बंदा अपनी एक अलग, वो हो सकता है उसका कुछ और कि भाई जैज बॉल ही कहते हैं उसको, ये करते हैं तो हाँ बिल्कुल, कोई और उसका नाम हो सकता है, निकल सकता है। लेकिन फिर वही रिपोर्ट आई है, द डेली टेलीग्राफ ने उनको नया फ्यूचर किंग का खिताब दिया है। द डेली टेलीग्राफ जो ऑस्ट्रेलिया का अखबार है, उन्होंने उनको ये इसी का चीज का खिताब फ्यूचर किंग, ठीक है अपना, क्योंकि पाजी ऐसा है ना, थ्रोन तो जाएगा ना, हो सकता है किसी से, भाई विराट कोहली से वो शिफ्ट तो होगा ना, बस हाँ वही है। लेकिन फिर वही ना, किंग तो आप लिख अभी तो नहीं, अभी तो कंपैरेटिव वो कंपेयर ही कर रहे हो, फिर किंग लिख 2 साल बाद फ्यूचर यशस्वी जायसवाल 100%, 10 साल ये बंदा
इस स्पॉट पे बैठ के रहेगा। अगर ये अगले 1 साल परफॉर्म भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल जवाब होगा नहीं यशस्वी जायसवाल के लिए पाजी। लेकिन यशस्वी जायसवाल पाजी 297 डिलीवरीज ही हैज़ प्लेड। आप और मैं बात कर रहे थे वो पुज्जी वाला काम कौन करेगा, वो पुज्जी वाला काम कौन करेगा, वो पुज्जी वाला काम ना केएल ने कर दिया और यशस्वी जायसवाल ने कर दिया है साहब रुला दिया भाई। 170 पे कोई विकेट नहीं था भैया, 170 पे कोई खत्म हुआ उस दिन 170 पे कोई विकेट नहीं था भाई। 200 रन की पार्टनरशिप, 200 रन की 200 रन की पार्टनरशिप, जहां हम अभी न्यूजीलैंड सीरीज में 50 रन की पार्टनरशिप के लिए भी लाले पड़ रहे थे, जहां हमने कभी सोचा भी नहीं है पर्थ जैसी जगह ऑस्ट्रेलिया पे जाके हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप 200 रन की होगी। जहां आप मुझे बता रहे थे कि आतिम भाई यहाँ पिचेस ना गड्ढे हो जाते हैं, मोबाइल फंस जाते हैं, बॉल आधी छुप जाती है, उस तरीके की पिचेस हैं। और पाजी पिचेस पिच में दिख भी रहा था पिच में, मतलब पर्थ के अगर आप वो देखते जो ये तो ओपस स्टेडियम ही नया बना है पाजी, वाका का कोई दूसरा स्टेडियम था बाजू में ही था। हाँ, और उसमें मतलब इतने मेरा हाथ चले जाए ऐसे चौड़ाई में कह रहा हूँ मैं, हाथ चला जाए इतने मोटे मोटे क्रैक्स हाँ, वो देखी हमने एशेज वाला देखा था ना, वो आपने स्टोक्स वाला बताया था। हाँ। तो ऐसे ऐसी पिचेस तो मैं वही तो कह रहा हूँ, शॉकिंग है नहीं है। 201 ओपनिंग पार्टनरशिप, साला धागे ही खोल दिए। कहना हम मैच कहाँ रहे, वो याद है डायलॉग MS धोनी का? हाँ। तो कहता है हम मैच कहाँ रहे, फिर वो जाता है बहुत भाई, मतलब बहुत पिदाया, बहुत पिदाया। 70 ओवर 70-75 ओवर बहुत पिदाया बिल्कुल पाजी। क्योंकि मजे की बात ये भी है ना, देन इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग, इनके तो भैया क्या नाम है आपके 5 विकेट इनके 79 पे ही गिर गए। तो इसका मतलब यही है कि भाई विकेट इतना आसान नहीं था बैट करने को, बिल्कुल नहीं था पाजी। मैं कह तो रहा हूँ जो काम राहुल और यशस्वी ने किया है, जो हम मांग रहे थे, हम फैंस पुज्जी हमें आपको सेशंस देने पड़ेंगे, ओवर नहीं देने पड़ेंगे, सेशंस देने। पहला विकेट कब गिरा है? 62 पॉइंट, यानी कि 63 ओवर में 62 पॉइंट छठी बॉल पे गिरा है पाजी। कितने हो गए 62 के? तकरीबन 450 गेंद पार्टनरशिप में खेली हैं दोनों ने पाजी। पिदा दिया है वहाँ, उनकी पिंडलियों की ना भाड़ खत्म हो गई होगी फिलहाल मसाज में। जॉश हेजलवुड से 100% एग्री करता हूँ भाई तेरी बात से, वाकई बल्लेबाजों से बल्लेबाजों से ही पूछना चाहिए था। और बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो बहुत वाहियात खेल ले। बुमराह जैसे कि आगे टिक नहीं पाए, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था एंड पाजी केएल राहुल और यशस्वी की तो हमने तारीफ करी पाजी ना, उस बंदे को यकीन हुआ जब उसका शतक हुआ ना, हमें यकीन हुआ कि यार मतलब हमारा किंग, कितनी जल्दी मैन, द ऑस्ट्रेलिया में जिसके ऊपर सारी लाइमलाइट थी, बिल्कुल थी, शतक मार दिया। मतलब जब भी विकेट हो रहा था ना फर्स्ट इनिंग में, बिल्कुल तो मैं कैमरा पैन होता था, 1 मिनट कैमरा पैन होता था विराट कोहली के ऊपर। जब भी विकेट होता था, किसी का भी विकेट गिरा वो पाजी, चाहे वो ख्वाजा का गिरा, मैक्सवेनी का गिरा, चाहे वो स्टीव का गिरा, चाहे वो लाबुशाने का गिरा, विकेट हुआ सब कुछ, उसके बाद पैन जाता था सीधा विराट कोहली पे कि विराट कोहली के क्या एक्सप्रेशंस चल रहे हैं। एंड पाजी वही ना एक्सप्रेशंस आपने कहा, एक्सप्रेशन से मुझे याद आया सेकंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग चल रही थी, तो यही मैं बात कर रहा था कि माइंडसेट और एक गुड कॉन्फिडेंस जो आपको रन्स देते हैं, वो पॉजिटिव माइंडसेट आपका कैसे वो फील्ड में फिर आपके फिजिकल एक्टिविटी में भी नजर आता है। फिजिकल विराट कोहली, वो पुराने विराट कोहली नजर आए फील्डिंग में, अग्रेशन भाई पूरा उसमें फिर सपोर्ट था ना कप्तान बुमराह का भी बाजी। मैंने कभी नहीं देखा जब एग्रेसिव साथ के लोग हो जाते हैं, जो कभी नहीं होता, तो जो बंदा खुद एग्रेसिव है वो तो कहता है मैं तो छाती पे चढ़ के सालों ठोक दूंगा तुम्हें, ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो वो काम विराट कोहली कर रहे थे पाजी। विराट कोहली वॉज ब्यूटीफुल, ही वॉज ड्राइविंग द बॉल। मतलब उनके जब वो 100 हुई ना, उन्हें वो थोड़ा लगा कि बाउंड्री हुई नहीं हुई है, लेकिन सेलिब्रेशन हैप्पीनेस से ज्यादा ना उनके चेहरे पे मुझे वो रिलीफ नजर आया। रिलीफ था पाजी, क्योंकि सुख शांति उनके। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखो ना, विराट कोहली बंदे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सेंचुरी मारेगा, वो बंदा रन मारेंगे क्योंकि सीनियर प्लेयर है, वो स्टेप अप करेंगे। हाँ बिल्कुल। आप ध्रुव जुरेल से, पंत से, पाडिकल से, राहुल से, यशस्वी से, किसी से हर मैच में इस तरीके से आप नहीं करोगे। लेकिन जब भी विराट कोहली कदम रखेंगे ना उस ग्राउंड के अंदर, तो आप ये समझोगे कि बंदा शतक मार के अपना स्टैंडर्ड, अगर वो 99 पे भी आउट हो रहा है ना, तो आपको लगता है यार क्या हो गया, क्या हो गया है ना यार। मतलब विराट कोहली की जब हम बात करते हैं वो 70-80 रन, तो हम तो फिर पाजी वो ऑरा कैसा सेट किया एक बंदे ने कि मेरा ऑरा है, आप मुझे शतक से जानोगे, आप मुझे किसी और से नहीं, शतक मारूंगा तो मेरी वाहवाही होगी, वरना तो मुझे ऐसे ही समझेंगे। क्या बात है, क्या बात है। विराट कोहली भाई मौज कर दी विराट कोहली ने। आखिरी में आके पाजी विराट कोहली का सबसे शानदार शॉट आपको कौन सा लगा पूरे मैच? विराट कोहली का पाजी जो पैट कमिंस को उन्होंने ऑन ड्राइव खेली ना, और पाजी जो उन्होंने छक्का मारा ना, लियोन को कलाइयों से खड़े सामने मारा। लेकिन फॉर मी पहली आई थी द टेस्ट आई थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें नेथन लाइन ने कहा था
great players start their innings from on drive because it's the most difficult shot to play. और जब उन्होंने वो पैट कमिंस के वो ऑन ड्राइव मारी ना, वो बस जस्ट अंपायर के बगल से ही होते हुए बॉल गई. कितना प्यारा था वो, कितना प्यारा शॉट. वो पिच कैम से भी दिखा रहे थे ना उसको. फिर तो मतलब ऐसा था कि तुम चौथे स्टंप पे भी डाल रहे हो ना, अगर उनके पास ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था, भर के ड्राइव्स मारी, बिल्कुल बीच में लग रही थी बॉल. कोई ऐसा नहीं कत्ती में जा रहा था, कुछ ऐसा. वो एक दो बॉल हुआ जिसमें वो पिच की मदद से हुआ, लेकिन पाजी उसके अलावा तो विराट कोहली वाज ब्यूटी. बिल्कुल ब्यूटीफुल. क्योंकि 313 पे यशस्वी जायसवाल आउट हुए, 320 पे ऋषभ पंत आउट हुए और 321 पे ध्रुव जुरैल आउट है. तो एक बारी को ऐसा लगा कि क्या अगेन एक कोलैप्स हम देखने को मिल रहे हैं. लेकिन उसके बाद तारीफ करना चाहूंगा मैं वॉशी की भाजी. वॉशी ने 94 बॉल्स के लिए वो कोलैप्स रोका, भले ही उन्होंने 30 रन मारे हो. आप और हम लगातार वही बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में भी. हम तीसरी बार ये बात कह रहे हैं कि कोलैप्स और वो बॉल्स जो लॉट वाली बॉल्स है ना पाजी, हु इज गोइंग टू प्ले दैट बॉल्स, वो जो थकाने वाला है. आपने थका दिया, जीत गए आप मैच और एक तरफा जीत गए. उनकी विल तोड़ दिया, वहीं तोड़ दिया आपने विल. जहां 62 ओवर यशस्वी जायसवाल खड़े होकर टिक गए थे, वो वहीं हो गए थे कि यार. और भाई विकेट लेने के लिए तो जा ही नहीं रहे थे, ना मिचेल स्टार्क जा रहे थे, ना जोशुआ हेजलवुड जा रहे थे, माफ कीजिए, और ना ही पैट कमिंस जा रहे थे पाजी. वो तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी इनके रन आज लग जाएं, जो भी ये चाह रहे हैं, और ये डिक्लेयर करें एंड में आके कि बस ऑस्ट्रेलिया वाले डिक्लेरेशन का वेट ही कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर चीज गई है, टॉस भी गया है, सब कुछ गया है पाजी. यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो तीसरे दिन का जो आखिरी का 25 मिनट था ना डिक्लेयर होने के बाद, वो तो ऑस्ट्रेलिया मतलब वो ये सोच रहा होगा कि यार हमें फेस किसे करना है. वो एक आजकल चल रहा है ना कि एलेक्सा प्ले जसप्रीत बुमराह. सॉरी, जसप्रीत बुमराह इज अनप्लेएबल. तो इसी तरह सारे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए हो रहा है कि वो अनप्लेएबल हैं पाजी. पैर ही नहीं निकले, साला पैर ही नहीं निकल रहे यार. हम बात करेंगे जरूर हम ऑस्ट्रेलिया में क्या कमी रही. वॉशी के बाद पाजी, वॉशी की जैसे मैंने तारीफ करी, उन्होंने कोलैप्स रोका, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी. फिर तो भैया द नीतीश रेड्डी शो था पाजी. वो फ्लिक पे छक्का था ना, जो फ्लिक पे छक्का, मतलब चौके बजा रख के समझ नहीं रहे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो डेब्यू कर रहा है, अपना पहला मैच खेल रहा है भाई. और पाजी ये इसके बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना इंसान के अंदर, जब वो देखता है ऊपर से बल्लेबाज रन मार रहे हैं पाजी, तो फिर नीचे आके 5वें 6ठे वाला बल्लेबाज कहता है अब तो ऐसी की तैसी, जब ऊपर ही मुझे इतना ऊपर ही वो मिली हुई है ऊपर, तो मुझे तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, मुझे इतनी लिबर्टी है, मैं मार के खेलूंगा. ना कोच कुछ कह रहा है, ना कप्तान कुछ कह रहा है, मैं तो मौज में खेलूंगा पाजी. वही ना, नीतीश रेड्डी ने जैसा कहा कि पोस्ट मैच इंटरव्यू में उनसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने गौतम गंभीर ने एक ही बात बोली कि अगर भाई बुलेट लेनी होगी मैं बुलेट भी ले लूंगा. बिल्कुल. तो ये मोटिवेशनल जो ये मैं हाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जितना हमने क्रिटिसाइज किया कैप्टन को, रोहित शर्मा को किया, जितना गौतम गंभीर को किया न्यूजीलैंड की हार के बाद, लेकिन इस विन का भी उन्हें पूरा क्रेडिट जाता है. गौतम गंभीर को जरूर जाता है क्योंकि उनको सिलेक्शन बेस रहा होगा 100% कि भाई किसको उतारना है किसको नहीं. मैं लेकिन गौतम गंभीर को इतनी जल्दी नहीं दूंगा. नीतीश रेड्डी पे वापस आऊंगा पाजी. तकरीबन 80 रन मारे हैं तकरीबन दोनों इनिंग्स में मिलाकर. 80 रन में वो मुझे कभी भी ऐसे नहीं दिखे, एक में नॉट आउट भी है, एक में भी मुझे वो ऐसे नहीं दिखे कि वो चाहें तो अपने आप को रोक के वो 150 बॉल भी खेल सकते हैं. वो उस तरीके के खिलाड़ी लग रहे थे. ऐसा नहीं लगा कि डेब्यू कर रहे हैं कि नर्वस हैं, वो नर्व्स हैं, वो हल्का फुल्का वो पैर नहीं चल रहे हैं या बल्ला पूरा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं. कोई कुछ नहीं दिख रहा था बंदे की, बल्कि फिटनेस से लग रहा था, उसके एटीट्यूड से लग रहा था कि बंदा ना फोड़ देगा सामने वालों को, whomsoever it is. मिचेल स्टार्क को तो जो कमेंट कहा ही था यशस्वी जायसवाल ने, वो तो बहुत ही शानदार होगी ना, हाईलाइट होगी. और बात सही भी है, लड़के कहेंगे ना यू आर टू स्लो. अच्छा, ये तो यही तो चीजें मजा डालती हैं. जब आप छेड़ोगे मुझे, मैं भी उस गेम का पार्ट हूँ ना, मैं भी तो छेड़ूंगा ना आपको. हाउ कैन आई लीव पाजी. ये बैक एंड फ्रंट तो ये, और वो मुझे याद है सचिन तेंदुलकर कहते थे ना कि जब हम टीम में खेल रहे हैं ग्राउंड में तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है. ठीक है वो रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर आपसे खुद ही कोई लड़ रहा है आके और आप, तो फिर दो ना जवाब रच गए. जवाब दिया भाई, क्या जवाब दिया, मजा ही खोल दिया पाजी, मजा ही बांध दिया. और वही पाजी फिर 487 पे इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया और उनके पास थी वो 40-45 रन की लीड. उसके बाद जब आप 160 ओवर खड़े होके आते हो एकदम, और मतलब ऐसा भी तो नहीं होता है कि क्रिकेट में कि भाई जो इनिंग्स ब्रेक है वो बहुत लंबा होता है. वो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का होता होगा जी. 10 मिनट का था, 15 का भी नहीं, 10 मिनट का मैक्स का होता है. विराट 2 ओवर का टाइम मिलता है बाजी, जो कटेंगे 2 ओवर कटेंगे तो उस हिसाब से होता है टाइम. विराट कोहली ने शतक मारा, इनिंग डिक्लेयर हुई, मैं गया अंदर थोड़ा बहुत काम किया, मैं आया तो मैं देख रहा हूँ ख्वाजा गार्ड ले रहे हैं, ख्वाजा आ रहे हैं बैटिंग करने. और उस टाइम भाई इसका तो मैं यूँ कह रहा, कोई अगर नर्वस होगा, फिर हमारे वाले तो लगे नहीं,
लेकिन इनका नेथन मैक्सवेनी ऐसा लगा कि भाई तू भाई अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, लेकिन ये तो ऐसा लगा इसको होम ग्राउंड किसका है वो? मतलब मैं वो इंडिया का होम ग्राउंड है यार, समझ नहीं रहे हो? आप भी समझो, ये भी समझो, वो इंडिया का है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का है भाई, नाम ऑस्ट्रेलिया, काम इंडिया का ही है वहाँ पर। मैं मतलब सोच नहीं सकता उसे कैसा लग रहा होगा। अच्छा मैं डेब्यू कर रहा हूँ, मैं अंडर प्रेशर हूँ, फर्स्ट इनिंग में हमने अच्छी बैटिंग नहीं करी, मैंने अच्छी बैटिंग नहीं करी, सेकंड इनिंग में हमने इंडिया से लगभग 500 रन खा लिए, फिर मैं बैटिंग करने आ रहा हूँ और फिर कौन मुझे बॉल डाला उस पर्थ विकेट पे जहाँ अनइवन बाउंस हो रहा है। मतलब कुछ कुछ बॉल तो मेरे एंकल जितनी हाइट पे आ रही हैं, और उस विकेट पे मैं किसे फेस कर रहा हूँ पहले ही ओवर? जस्सी भाई, जस्सी भाई जैसा कोई नहीं, ओनली बिलीवर, आई बिलीव ओनली जस्सी भाई। जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर, जस्सी भाई कैन डू एवरीथिंग। बैक टू मैक्स स्विनी पाजी, मैक्स स्विनी ने 10 रन पहली इनिंग में बनाए और डक दूसरी इनिंग में। वो तो पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने टाटा बाय बाय। कहीं पे भी मैक्स स्विनी नहीं लगे कि वो इतने प्रॉमिसिंग ओपनिंग पेयर है। मैंने आपसे याद होगा प्रीव्यू में भी करी थी, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो शूट करेगी वो चीज़ करेगी उनका ओपनिंग पेयर। ओपनिंग पेयर ही नहीं चल पाया उनका, तो हाउ कैन इट बी कि वो कामयाब हो जाते। डेविड वार्नर के जाने के बाद एक ओपनिंग में बहुत बड़ा गैप है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने डेविड वार्नर एक तो इतने लंबे टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को सर्व कर गए ना, उनके बाद इन्हें ओपनर मिलने में बहुत वही कैमरन बैनक्रॉफ्ट आए, वो सैंड पेपर गेट जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद वो गए, उसके बाद इन्होंने एक वो दूसरे वो राइटी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत इंजर्ड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के, कंकशन हो जाता था कभी, उन्हें ट्राई करा वो भी नहीं हुए, बीच में मैथ्यू रेनशॉ आए थे वो भी नहीं चले इतना, नेथन मैक्सवेनी आए। तो अब हो सकता है अगले मैच में ये कहते हैं हारिस को ले आओ। अब आपके पास अगले मैच में पाजी दिमाग में खटी हुई होगी बुमराह, रात को, अभी 10 दिन का गैप है ना पिंक बॉल टेस्ट मैच में, 10 दिन उनके दिमाग में खटका हुआ होगा हाउ टू प्ले जसप्रीत बुमराह, हाउ टू प्ले जसप्रीत बुमराह, हाउ टू जज हिज लेंथ, हाउ टू सी के वो पैर आगे निकालना है नहीं निकालना है। क्योंकि पाजी जो डिलीवरीज पे आउट हुए हैं ना सारे खिलाड़ी बुमराह की, देवर अनप्लेबल। कोई भी होता ना वो नहीं खेल पाता पाजी, वो उस तरीके की डिलीवरीज थी कि क्या लो पूछ के। उस्मान ख्वाजा का भी अच्छा दिन नहीं किया था वो, ये अच्छा मैच नहीं किया। पुकॉस्की जो विल पुकॉस्की आए थे लंबे से बाल के, वो लेफ्टी बेचारा, उसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, लेफ्टी ना, वो आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना आंख में नहीं, वो कॉन्स्टेंटली मतलब कंकशन हुए, फिर डाइव मारते हुए शोल्डर इंजरी हुई, इससे पहले भी कंकशन, तो बहुत मतलब उनकी बॉडी बहुत इंजरी प्रोन है, इस वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, कोई बला वो उनके पीछे लगी होगी भाई, लगती हैं होती हैं यार, वॉलेटाइल बॉडीज होती हैं पाजी। जो मैंने आपसे फिर कहा वो 25 मिनट, वो 25 मिनट में आप क्या सोचता है कप्तान? ओपनर्स की बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, क्या लगता है पाजी उस टाइम पे कि मतलब आपने 132 133 ओवर आप खड़े हो और उसके बाद जाके 25 मिनट आपको फेस करना है जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को। और फिर जब नेथन मैक्सवेनी आउट हुए, मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा यार कप्तान कमिंस, मैं तेरी तारीफ करता हूँ यार, मतलब उस बंदे ने भले ही देखो ठीक है एज अ नाइट वॉचमैन आया, आउट हो गया, लेकिन इतना पूरे ये ओवर खड़े रहने के बाद वहाँ उसके बाद आया ये एक मतलब 135 ओवर खड़े होने के बाद फील्ड में आ गया बंदा। भाई मैं खड़ा हो छोड़, वो तो बॉल डाल के आया भाई, बॉल डाल के आया, वो तो बॉल डाल के भी आया। कप्तान है उसकी वो विल देख कि बंदा एकदम खड़ा है, अपफ्रंट खड़ा है अपनी टीम के लिए, मैं ले रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पे। ना कैप्टन ने कह देते हेजलवुड आप चले जाइए, बिल्कुल हेजलवुड चले जाइए, नेथन लायन थे उनके पास, और हो सकता था वो ये भी कह सकते थे ना ऑस्ट्रेलिया का जैसा और आया, जैसा उनका चलने का, वो कहते थे जरूरत ही नहीं नाइट वॉचमैन की, जाओ मार्नस लाबुशेन, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन, स्टीव स्मिथ तुम क्लेम करते हो 5-4 के, जाओ खेलो सामने। बंदा लेकिन खुद गया पाजी, और खुद गया, फिर मियां ने खा गया उसको, मियां ले गया उसी में, वो 3 विकेट ले गया वो पाजी। मार्नस लाबुशेन है, ये तो बहुत अच्छा नाम है पाजी, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आप भी जानते हो, शेफील्ड में रिकॉर्ड अच्छे हैं, डोमेस्टिक में रिकॉर्ड अच्छे हैं। अगर पर्थ में अगर आप देखो किसी इनका कंपेयर करो तो सबसे बेस्ट एवरेज और वो लाबुशेन का ही है। लेकिन पाजी जसप्रीत बुमराह से भी पूछा रवि शास्त्री, और वो खड़े थे उनसे पोस्ट मैच के बाद, रवि शास्त्री और वसीम अकरम खड़े थे, उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्या हो रहा है, तो क्या आपकी बैटिंग हुई, थोड़ी बहुत हलचल मची उसके साथ, मार्नस के साथ, तुमने देखा भी होगा पहली इनिंग में भी मची थी वो बॉल साइड में कर रहा था सिराज के साथ, फालतू ही लपेट रहा था। अब हमारा सिराज को तो जरूरत है नहीं, बस इतना सा ही जरूरत है, कहते कोई बस हमारे मतलब उसे चाहे तुम करो भी मत, वो तो वैसे ही रहता है, और फिर तुमने कर दिया तो वो तो किसी भी कीमत पे तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तो उसको तो चालू है, और उसको फिर पीछे से सपोर्ट किसका, कैप्टन बुमराह का और विराट कोहली का, तो उसे फिक्र ही नहीं है इस चीज़ की, वो सोचता ही नहीं है। इन छोटी छोटी जो चीज़ें कर रहे हैं मार्नस लाबुशेन, डांस करते हैं आके, नो वन फलाना जिम करना, थारी खाला को टेक जाऊंगा पाजी, इन चीज़ों से मुझे लगता है, और जैसा उन्होंने भी कहा सिराज ने,
हमें भी जो दिख रहा है टीवी में, कॉन्फिडेंस बहुत लो है मार्नस लाबुशेने का। खैर स्टीव स्मिथ तो डाउन है, वो तो माइनस में है, बट मार्नस लाबुशेने नहीं थे इस तरीके में, फॉर्म में नहीं है वो। लेकिन मार्नस लाबुशाने फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैच दिख ही नहीं रहे पाजी, वो फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी। पिछले वो ये सोच रहे हैं कि मैं किसी तरह यहाँ टाइम निकाल दूं। अगर आप पहली इनिंग की भी, मैं बैक टू पहली इनिंग पे आऊँ पाजी, तो आपको याद होगा उनका कैच छूटा, विराट कोहली ने पाजी ने छोड़ा, ठीक है पाजी, तब वो 0 पे थे, वहां से उन्होंने कैच छोड़ा, मेरे ख्याल से 40 या 45 बॉल और ऐड हो गई इनमें पाजी, उसमें उन्होंने 2 रन मारे, सिर्फ 2 रन, सिर्फ 2 रन, तो उनसे उनकी फॉर्म पता चल रही थी, उनसे उनकी वो फॉर्म पता चल रही थी, वो सिर्फ वहाँ पे हल्ला गुल्ला मचा के नाच नूच के वो टाइम निकाल रहे थे, और कुछ नहीं। मार्नस लाबुशेने का यही काम है, मैंने जो देखा है, लोगों को बीच में छेड़ते हैं, खिलाड़ियों का कोशिश करते हैं कि मेंटल सेटअप हिला दें, यही रहा पाजी। और तो मुझे मार्नस लाबुशेने का कोई ऐसा लगता नहीं, और पूरी सीरीज़ में भी नहीं लगता पाजी कि वो बैक करेंगे, जिस तरह का उनके साथ स्टार्टिंग में ही कर दिया ना काम सिराज ने और बुमराह ने। कॉज ऑफ कंसर्न है ही ऑस्ट्रेलिया के कि लाबुशेन, स्मिथ, इनके जो 2 प्रीमियम बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल डेफिनेटली पाजी कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा उनके लिए। और अगर अब बात करें, जैसे पाजी ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने कर दिया 3 विकेट, आपके सिराज ले गए, बुमराह ले गए, और आपके हर्षित राणा, तो चौथी इनिंग तो वो थी, वो तो फिर मतलब ये हो ही गया था, फिर 500 रन खुद भी इस तरह से खेल रहे थे कि यार जल्दी से कब आउट हो, जल्दी देखते हैं उसे। अब वही है पाजी, तो ये इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया कि भाई सबसे ज़्यादा रन से मैच जीता ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्रीज में हिस्ट्री बना दी। 295 हालांकि सबसे ज्यादा तो वेस्ट इंडीज पे। गोइंग फॉरवर्ड की बात करें तो अब कॉज ऑफ कंसर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो चल हम क्या ही बात करें, हमारे लिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है पाजी। मैं प्लेइंग 11 की तो कभी बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उसके लिए तो अभी टाइम है। लेकिन मेरे आप जो जिस कॉज ऑफ कंसर्न की बात कर रहे हो वो है ओपनिंग पेयर, योर कैप्टन इज बैक। वही कैप्टन इज बैक कि हाउ विल यू नाउ एडजस्ट योर प्लेयर्स। बिल्कुल, प्लेइंग 11 कैसे एडजस्ट करोगे? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अगर कैप्टन वापस आ गए हैं तो चलिए ठीक है, बाहर किसे करेंगे वो तो मुझे मालूम है कि जुरेल बाहर जाएंगे, जुरेल और पार्टिकल दोनों बाहर जाएंगे, अनटिल अनलेस अगर ये कंफर्म नहीं हो जाता कि शुभमन गिल सही है अभी तक या नहीं। अभी वो प्रैक्टिस पे नहीं आए, लेकिन क्योंकि पाजी पिंक बॉल टेस्ट मैच से आज से और पिंक बॉल टेस्ट मैच तक 10 दिन का फर्क, तो 10 दिन बहुत होते हैं पाजी। इतना रिकवरी, और 5 दिन की पहले रिकवरी, 15 दिन हो गए हैं शुभमन गिल, तो मुझे लगता है शुभमन गिल रिकवर हो जाएंगे। अगर नहीं होता चलिए वो सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके वापिस आ गए कप्तान के वापिस आने। कप्तान क्या खेलते हैं आपके? ओपन खेलते, और ओपन पे पाजी आप सेट हो चुके हो। ओपनिंग पार्टनरशिप जो 202 रन की या 201 रन की हुई थी सेकंड इनिंग में, उसी की बदौलत आप जीते थे। बिल्कुल। अब आप क्या करोगे? बहुत बड़ा हेडेक, बहुत बड़ा। मतलब मैं तो मतलब वही ना कि केएल राहुल बस अपनी एक आफ्टर इमेज है, वो जब मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं ना, वो टेस्ट क्रिकेट में वो आफ्टर इमेज है। उनके साउथ अफ्रीका में ऊपर खेलते हुए रन आए, उनके शतक आया। इंग्लैंड में जो याद होगा आपको शतक आया था, वो ऊपर ओपनिंग करते हुए। ऑस्ट्रेलिया में उनका जो डेब्यू पे शतक आया था ओपन करते हुए, अभी 77 रन आए ओपन करते हुए। पाजी मैं सब भूल रहा हूँ फिलहाल, हालिया तो यार परफॉर्म किया है, ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं देखने को मिलेगा ना आपको। पहला मैच आपको बाहर निकाल दिया, पहले टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ घर में जो दौरा हुआ था, वहां आपको बाहर निकाल के फेंक दिया मक्खी, जैसे चाय में से मक्खी निकाल देते हैं, इस तरह फेंका। केएल राहुल पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसी तरह हम भी थे उसमें, हम भी कर रहे थे, हम भी बहुत तगड़ा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने जो बैक किया ना, कितना तगड़ा किया पाजी, एक तरफा। देखो बिना केएल राहुल की इस परफॉर्मेंस जो 77 रन है उसके बिना तो आप घंटा भी नहीं जीत रहे थे, चाहे कोई भी आ जाता सामने, घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यशस्वी जायसवाल के जो 161 रन है वो भी केएल राहुल की वजह से हैं। आपने देखी भी होगी यशस्वी जायसवाल की वो स्टोरीज वगैरह। तो केएल राहुल पाजी ओपन आ रहे हैं, क्या 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 मैं समझ रहा हूँ आप कौन से क्या वन डाउन खेल सकते हैं। केएल राहुल नहीं, केएल राहुल रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल सकते? और क्यों नहीं खेल सकते? कोई लिखा है क्या? लिखवा के लाए हो क्या कि अगर मैं कप्तान हूं तो मेरी चलेगी और मैं ही जो डाउन जाएगा वो? कैसे कह सकते हैं शुभमन गिल के मैं वन डाउन ही खेलूंगा, मैं कोई और डाउन नहीं खेलूंगा? हाउ कैन यू से दिस? मतलब यू आर इंडियन सर्वेंट ना, आप इंडियन क्रिकेट टीम को सर्विस दे रहे हो, आपको जहां भी कहा जाएगा वहां खेलोगे। फिर शुभमन गिल को मैं मानता हूँ, शुभमन गिल आप क्या करोगे मुझे ये बताओ कि करोगे क्या? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो टीम इंडिया को देखूंगा वो क्या करते हैं। मैं इस बारे में कुछ सही में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा। इसमें तो मतलब कोई वही नहीं है, क्योंकि बाहर निकालना तो जानते हो ना, बाहर निकालने का हम जानते हैं बस, और ये भी पता है कि कौन आएगा, बस यही नहीं पता कि एडजस्ट कैसे होगा। इसके बारे में शायद कोई क्लू नहीं है। मुझे लगता है मैनेजमेंट
कोई एक सवाल होगा अभी मैनेजमेंट के पास, तो वो यही सवाल होगा कि यार अभी अगर अभी शुभमन गिल नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वन डाउन खेल लें वन डाउन फिर। मैं मानता हूँ केएल को वन डाउन, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप वन डाउन से नीचे प्लीज मत लाना, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, वो बेइज्जती है, इंसल्ट है, वो नहीं नजर आता है वो प्लेयर। आप उसके मोटिवेशन को डाउन कर दोगे, माइनस में ले जाओगे प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। लेकिन अगर शुभमन गिल आ जाते हैं, ये तो सेट बता दिया मैंने पाजी आपको। फिर आपके ना ध्रुव जुरेल खेलेंगे, हो सकता है ध्रुव जुरेल की जगह सरफराज आ जाए, हो सकता है, अगर माइट भी, अगर अगले मैच में शुभमन गिल नहीं अवेलेबल होते, अगर नहीं होते हैं तो ध्रुव जुरेल की जगह हो सकता है कि सरफराज आ जाए, एक प्योर एज अ बैट्समैन आ जाए। मुझे ध्रुव जुरेल में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा जो कॉन्फिडेंस ध्रुव जुरेल में मैचेस में दिखा था, सिमुलेशन मैचेस में दिखा था, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख पाया, या जो कॉन्फिडेंस ध्रुव जुरेल को उसमें दिखा था ना, वो जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे इंडिया ए के, हाँ उसमें जो दिखा था कि पाजी इट विल बी टू अर्ली टू ड्रॉप हिम। नहीं पाजी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्रुव जुरेल बहुत अक्रॉस जा रहे थे, उनका बैट बहुत अक्रॉस जा रहा था एज अ प्योर बैटर। वहाँ सीधे बल्ले से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने के लिए आपको सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा। और सरफराज इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो नाक में दम करते हैं और बाउंस के ऊपर आके खेलते हैं बाजी। सरफराज उस तरीके के खिलाड़ी हैं, सरफराज के बाउंस को अच्छी तरीके खेलना जानते हैं। वही है, बट ऑस्ट्रेलिया सबका अपना अपना है, लेट्स सी। लेकिन अगर शुभमन गिल आ जाते हैं बाजी, अगर आ जाते हैं चलो आपने कह दिया वन डाउन, मैं भी सहमत हूँ, खेल रहे हैं, फिर क्या करोगे? मैं तो बोल फिर कौन सी धैया पड़वाओगे? ये चलो ये बात तो हम भाई 10 दिन है, वो तो टीम मैनेजमेंट थोड़ा क्लियर कर देगा जैसे जैसे टेस्ट मैच आएगा। पाजी नेक्स्ट मैच एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच, हाउ इम्पोर्टेंट विल टॉस बी इन दिस? बहुत इम्पोर्टेंट डे नाइट में, क्योंकि आप नहीं चाहोगे डे नाइट में वो आप सेकंड बैटिंग करो और रात को अगर आपकी बैटिंग आ जाए तो अरे फट के हाथ में आ जाएगी, उसमें काफी डिसएडवांटेजेस है ना। और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड, पहला ऑस्ट्रेलिया पिच है, डे नाइट टेस्ट मैच, पिंक बॉल यानी कि लैकवर ज्यादा होगा, और हाँ स्विंग हो गया अच्छा खासा, फिर वो बॉल किसके हाथ है सामने? मिचेल स्टार्क भाई, मतलब रिकॉर्ड अगर मिचेल स्टार्क यहाँ है ना, तो पिंक बॉल में कोई बॉलर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस धरती पे ही है। बिल्कुल, इतना स्टार डिफरेंस है। वो स्टार के हाथ में वो पिंक बॉल ना अंडी सी लगती है कि उसे कहीं भी फेंक के मार देगा, इतनी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत छोटी सी है, बनाना ही बनाना है। और क्योंकि फिर वो मालूम है ना, रेड बॉल के कंपैरेटिवली उसका लेकर हैवी है, उसका लेकर अच्छा खासा रहता है, तो ज्यादा 20-25 ओवर के बाद भी हिलेगा, ज्यादा ब्राइट होती है, ज्यादा ब्राइट अंडर लाइट्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा पाजी। और अगर कहीं डेविड वार्नर की, मैं वही सुन रहा था, डेविड वार्नर से पूछा था कि पिंक बॉल में आपका क्या प्लान रहता है, तो वो कह रहे थे पिंक बॉल में ये होता है कि यार पहली इनिंग में अपनी हो सके अच्छा खासा 250-300 मार दो, कि जब तक रात को एक वो आधा घंटा 25 मिनट दूसरे बैटिंग उनको मौका मिले, और उसमें आप कोशिश करो कि 2 या 3 क्योंकि बाजी वो जो आप आधे घंटे की बात कर रहे हो ना, उसी में खा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। उस तरह अगर मौका दिया आपने तो उसी में खा जाएगी। और ये वो पिच नहीं है जो पिच वो होगी, हालांकि वहाँ भी ड्रॉप इन पिच है, अच्छा, लेकिन वहाँ एडिलेड में, लेकिन प्रॉब्लम मुझे वहाँ इस चीज़ से नहीं, प्रॉब्लम है बाजी पिंक बॉल क्योंकि हमारा रिकॉर्ड थोड़ा सा डाउन है। हालांकि वो एडिलेड है, किंग का घर है, और किंग बल्ला चलता है पिंक बॉल में, किंग का पाजी। लास्ट टेस्ट मैच मुझे याद है बांग्लादेश के साथ हुआ था पिंक बॉल, मतलब वो बहुत मुश्किल है पिंक बॉल, लेकिन हम पहला टेस्ट मैच जीत गए हैं, इसलिए हो सकता है। बिल्कुल पाजी, लेकिन एडिलेड पिंक बॉल से फिर 36 रन ही आता है, फिर 36 रन याद आते हैं पाजी। और ये सब ना जान बूझ के गया ऑस्ट्रेलिया ने, पहला मैच पर्थ टेस्ट मैच दे दिया उठा के, सीधा ही पहला मैच पर्थ दे दिया, उसके बाद दूसरा एडिलेड दे दिया, डे नाइट दे दिया, जहाँ रन लगते हैं इंडिया के एडिलेड पे, वो 36 को हम हटा दें, वहाँ रन लगते हैं इंडिया के, बिल्कुल। तो भी, लेकिन पाजी पिंक बॉल टेस्ट मैच जब आएगा तो दैट्स व्हाई आई फील पाजी टॉस विल बी अ वेरी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाजी आप सब सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ 2 ही चेंजेस होंगे। अगर एक चेंज तो कंफर्म है, पडिक्कल बाहर बैठेंगे, और हो सकता है पडिक्कल बाहर ना बैठे। पडिक्कल के रन है 25 रन, पडिक्कल ने रन मारे हैं, और गेंदें खेलनी है। गेंदें कितनी खेलनी है पाजी उन्होंने, मैं बताऊँ आपको, पडिक्कल ने खेलनी है 71 गेंदें, तकरीबन 12 ओवर खेले हैं पाजी उस बंदे ने, तो 12 ओवर कम नहीं होते हैं वहाँ खेलने उस मौके पे आके। हालांकि थक गए थे बॉलर, लेकिन फिर भी उन्होंने खेले हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद लेफ्टी कॉम्बिनेशन के साथ जुरेल को बिठा दे बाहर, पडिक्कल को कहीं खिला दो ना, पडिक्कल को कह दो जाओ भाई तुझे खुली छूट है, तो किसी तरह खेल। पर जिस आदमी को खोने के लिए कुछ नहीं है वो तो इसी तरह खेलेगा ना, तो हो सकता है पडिक्कल जीते। पडिक्कल के साथ याद आया पाजी, कल याद है पडिक्कल के साथ क्या हुआ? पडिक्कल बिक गए, पुरानी टीम में वापस चले गए, लेकिन 2 बार तो अनसोल्ड गए, आखिरी में जाके उनको दोबारा टीम ने कहा कि अन्ना का वापस लाओ,
तो पार्टिकल के साथ हुआ पाजी। बिल्कुल। तो पाजी ये था हमारा सिनेरियो और ये थी डिस्कशन हमारी जो बीजीटी का पहला मैच हुआ और जो आने वाला मैच है उसके बारे में भी 2-3 बात जो हमने की है इम्पॉर्टेंट ये थी कि हमने पहला बीजीटी का मैच जीत लिया है। बहुत खुशी हुई भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमने सोचा नहीं था कि हम ये मैच इस तरीके से जीत जाएंगे, इस तरीके से कि एक तरफा। दूसरे दिन ही मालूम पड़ गया था कि भाई इस मैच में ऐसी वापसी ना कर दी हमने कि साला किसी का बाप नहीं हमें बाहर निकाल सकता। और उसके बाद किंग कोहली का वो शतक, सोने पे सुहागा। हाँ तो बिल्कुल तो जैसा कि हातिम भाई ने बताया, तो ये थी यार हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। अपना लाइक्स शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि टाइम टू टाइम आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पिच परफेक्ट शो। जय हिंद। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।